गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? सब लोग घर में है, मस्ती हो रहा है ना। लेकिन हम लोग आप लोग के लिए यहाँ से पढ़ाई भेज रहे हैं कि कैसे क्या करना है। कम से कम आप लोग इस वीडियो को देखिए और चैप्टर को समझिए। जितना हो सक रहा है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप समझ सके चैप्टर को। तो आज जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। लेसन 3 तक तो आप लोग पढ़ लिए और उसे फेयर करके भेज भी दिए हैं, स्कूल में कॉपी हमारे पास है। बट टुडे वी विल गो टू लेसन 4। हम लोग आज लेसन 4 में जाएंगे, जिसका टॉपिक क्या है? द टॉपिक इज इंट्रोड्यूसिंग आवर न्यू फ्रेंड्स। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर यू, क्योंकि फ्रेंड तो सबको अच्छा लगता है। दोस्त दोस्त तो चाहिए ही होता है, पर आप लोग बहुत दिन से अपने फ्रेंड से अलग है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे एक नए दोस्त को हम लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आप दो दोस्त होते हैं और तीसरा कोई न्यू आता है, तो हम कैसे एक दूसरे को परिचय देते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि वो ये है, ये दोस्त है, इसका ये नाम है, ये फिर उसका पूरा इंट्रोडक्शन देते हैं। तो ये चैप्टर जो है वो है इंट्रोड्यूसिंग आवर न्यू फ्रेंड। आप यहाँ दो पिक्चर देख रहे हैं। देयर आर टू बॉयज हियर। ये दोनों फ्रेंड है, ये आपस में मिलते हैं एंड हाउ दे डिड दे टॉक, अभी आप इसमें पढ़ेंगे। देयर आर टू फ्रेंड, रमन एंड मुकेश। व्हाट आर द नेम ऑफ टू फ्रेंड्स? रमन एंड मुकेश। रमन एंड मुकेश आर फ्रेंड। ये दोनों क्या है? दोस्त है। रमन एंड मुकेश बोथ आर फ्रेंड्स। तो ये कहीं जा रहे होते तो आपस में मिलते हैं तो क्या बात करते हैं, क्या कॉन्वर्सेशन होता है इन दोनों के बीच में, आप समझेंगे। इसका मैं इंग्लिश है और मैं हिंदी करके ही आपको समझाने के लिए कर रही थी। छोटे बच्चे हैं आप लोग, तो आप बिल्कुल इंग्लिश में समझ नहीं पाएंगे पूरा का पूरा, तो इसको मैं हिंदी में तोड़ के आपको समझा रही हूँ। रमन एंड मुकेश दे मेट एंड से, रमन बोलता है मुकेश, हु इज विथ यू? तुम्हारे साथ ये कौन है? रमन क्या पूछता है मुकेश से? हु इज विथ यू? ये तुम्हारे साथ कौन है? ये रमन एंड दिस इज मुकेश। रमन एंड मुकेश। तो रमन बोलता है मुकेश, इसके साथ एक और फ्रेंड है, पूछता है उससे ये कौन है? आई हैव नेवर सीन हिम। मैंने इसे कभी नहीं देखा। नेवर मीन्स क्या होता है? कभी नहीं। इसके साथ एक और फ्रेंड है, मैंने उसका पिक्चर नहीं बनाया, आप इमेजिन कर लीजिए कि इसके साथ एक और बॉय खड़ा है। तो ये पूछता है इससे कि मुकेश हु इज विथ यू? कौन है तुम्हारे साथ? मैंने इसे कभी नहीं देखा। आई नेवर सीन हिम बिफोर। तब मुकेश क्या आंसर देता है कि ही इज माई फ्रेंड। ये कौन है? मेरा दोस्त है। एंड ही इज माई फर्स्ट फ्रेंड एज यू आर। और तुम जैसे मेरे दोस्त हो वैसे वो भी मेरा दोस्त है। वो थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा है कि वो अभिषेक के बारे में। ये रमन है और ये मुकेश है। तो ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं अभिषेक के बारे में। आप इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, वो अभिषेक के बारे में बात कर रहा है। तो अभिषेक का जब इंट्रोडक्शन होता है तो अभिषेक उससे हाथ मिलाता है रमन से और बोलता है नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट यू, जब हम किसी से मिलते हैं तो हम बोलते हैं आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू अभिषेक। तो अभिषेक भी उसको रिप्लाई करता है नाइस टू मीट यू, आप तुमसे मिलकर मुझे भी बहुत खुशी मिली। तो रमन बोलता है ये कि मुकेश, अब ये इंट्रोडक्शन करा रहा मुकेश का अभिषेक से। मुकेश इज माई फर्स्ट फ्रेंड। फर्स्ट फ्रेंड मीन्स क्या होता है? वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। यू आर हिज फ्रेंड, और तुम उसके दोस्त हो। सो यू आर ऑल्सो माई फ्रेंड। ये रमन बोलता है अभिषेक को कि मुकेश मेरा दोस्त है, इसलिए तुम मुकेश के दोस्त हो तो तुम मेरे भी दोस्त हुए। ये बात रमन यहाँ पे बोल रहा है। तो अभिषेक क्या बोलता है? ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स मीन्स बेशक, स्वाभाविक है, जब वो तुम्हारा दोस्त है और ये मेरा दोस्त है तो वो हम तुम्हारे भी दोस्त हो गए। तब फिर रमन पूछता है ये अभिषेक से वेयर आर यू फ्रॉम? तुम
कहाँ से हो? Where are you from? मीन्स तुम कहाँ से हो? कहने का मतलब तुम किस जगह से हो, तुम कहाँ से आए हो? तो अभिषेक जवाब देता है I am from वाराणसी। मैं कहाँ से हूँ? वाराणसी से हूँ, बनारस से हूँ। प्रेजेंटली, प्रेजेंटली मीन्स वर्तमान में। अभी आई लिव एट कंकरबाग इन पटना विथ माई पेरेंट्स। और रिसेंटली मतलब अभी फिलहाल मैं पटना के कंकरबाग में अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा हूँ। लेकिन उसका नेटिव कहाँ है, उसका घर कहाँ है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। My father is a bank employee here. वो यहाँ किस लिए है? क्योंकि उसके पापा जो है, उनके पिताजी वो बैंक एम्प्लॉय है, बैंक में काम करते हैं। फॉर दैट रीजन उनका ट्रांसफर यहाँ हुआ है, इसलिए वो यहाँ है। तो वो बताया कि आई एम फ्रॉम वाराणसी बट रिसेंटली आई लिव इन पटना कंकरबाग बिकॉज माई फादर वर्क्स हियर। ही इज अ बैंक एम्प्लॉय। वो एक बैंक एम्प्लॉय है। तो रमन बोलता है डू यू लिव एट नियर बाय मुकेश? क्या तुम मुकेश के घर के पास रहते हो? तो अभिषेक आंसर देता है यस आई डू। मैं वहीं रहता हूँ, मुकेश के बगल में। यानी अभी रमन और अभिषेक में बात हो रही है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मुकेश के घर के पास रहता है, तो मुकेश उसके बारे में सब कुछ जानता है। बट रमन do not know anything about him, so he asked him that do you live nearby मुकेश? क्या तुम मुकेश के बगल में रहते हो? तो वो बोला हाँ, मैं उसके बगल में रहता हूँ। अभिषेक तो उसी पे मुकेश, ये मुकेश जो है वो जवाब देता है अभिषेक live just beside my residence in a rental house। तब ये मुकेश बताता है रमन को कि हाँ, अभिषेक मेरे घर के पास एक किराए के मकान में रहता है, रेंटल हाउस में रहता है। तो ये रमन जो है इसकी बात को सुन के बोलता है वेरी नाइस, बहुत अच्छा। यू आर वेरी फॉर्चुनेट दैट यू आर फ्रॉम वाराणसी। फॉर्चुनेट मीन्स क्या होता है? भाग्यशाली। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम वाराणसी से हो। आई हैव नेवर विजिटेड। विजिटेड मीन्स क्या होता है? मतलब विजिटेड का मतलब होता है कि वहां जाना, मिलना, घूमना फिरना। तो उसने कहा कि मैं कभी नहीं गया हूँ वाराणसी, बट आई नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाराणसी। लेकिन मुझे पता है कि बनारस जो है बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। इम्पोर्टेंट मीन्स बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, मैं उसके बारे में सुना हूँ। It is a historical and religious city. Historical means क्या होता है? आप पहली बार सुन रहे हैं इस वर्ड को। Historical means होता है ऐतिहासिक जगह। हिस्ट्री सब्जेक्ट सुने हैं ना, इतिहास, उसी से हिस्टोरिकल बना है। ऐतिहासिक जगह, ऐतिहासिक जगह उसको कहते हैं जहाँ बहुत 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 समय पहले कुछ मतलब वहाँ पे मतलब कुछ वहाँ मतलब स्पेशली कुछ इस तरह का ऐसा हुआ है जहाँ पे वहाँ यादगार है इतिहास की, पुराने समय की, तो उसको हिस्टोरिकल प्लेस कहते हैं। तो वो बोलता है कि वो तो बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है, ऐतिहासिक जगह है, और रिलीजियस प्लेस भी है। रिलीजियस प्लेस मतलब क्या होता है कि वो एक धार्मिक जगह है। धार्मिक जगह मतलब जहाँ बहुत सारे मंदिर वगैरह होते हैं, लोग वहाँ पूजा पाठ करते हैं, तो ऐसे प्लेस को रिलीजियस प्लेस कहते हैं। इट इज अ वेरी ओल्ड सिटी। ये तो बहुत पुराना शहर है, बहुत दिनों से है। वी आर प्राउड ऑफ सच अ ग्लोरियस प्लेस इन आवर कंट्री। प्राउड मीन्स क्या होता है? गर्व करना, घमंड करना। और मुझे बहुत गर्व है कि मैं ऐसे देश में रहता हूँ जहाँ पे कि इतना अच्छा जगह है, इतना अच्छा प्लेस है। तो अभिषेक बहुत खुश हुआ और बोला रियली, सचमुच में? वाराणसी इज वेरी फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाँ, वाराणसी तो पूरे संसार में फेमस है। वर्ल्ड मीन्स क्या होता है? संसार। पूरे विश्व में वाराणसी फेमस है। आप भी नाम सुने होंगे बनारस का, इसको बनारस भी कहते हैं, वाराणसी भी कहते हैं। Here you can visit many important temples. वहाँ बहुत सारे मंदिर है, जैसे कि आप उसका नाम यहाँ आपके बुक में दिया हुआ है, जैसे कि बाबा विश्वनाथ का मंदिर है वहाँ पे, संकट मोचन मंदिर है वहाँ पे, याद रखिएगा, बाद में आपको शायद पूछा भी जा सकता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का आप नाम सुने होंगे, मदन मोहन मालवीय जिन्होंने स्थापना की थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, वो है। और आपका
वहाँ बहुत सारे जो होली रिवर्स होते हैं, वहाँ पे नदियाँ, पवित्र नदियाँ भी बहती है। गंगा नदी का नाम सुने ना, आपके देश में भी, आपके यहाँ मुंगेर जिला में भी है, मुंगेर में गंगा नदी है, तो वो बनारस में भी, वहाँ भी गंगा नदी है। तब रमन इनकी बातों को सुनकर बोलता है कि हैव यू एवर बाथ इन गंगा, तुमने कभी गंगा में नहाया है? तो अभिषेक बोलता है यस आई हैव बाथ इन सेवरल टाइम्स। बोला हाँ, बहुत बार नहाए हैं। वंस मुकेश हैड गॉन विथ माय विजिट वाराणसी। तो वो अभिषेक बोलता है एक बार मुकेश वहां आया था बनारस में मेरे साथ, और वो भी गंगा में नहाया था। तो मुकेश बोलता है यस आई हैव ऑल्सो बाथ, हाँ मैंने भी वहां जाके नहाया है। तो रमन बोलता आई विल प्लान टू विजिट वाराणसी विथ माय पेरेंट्स। इतना सब कुछ सुन कर करके रमन भी बोलता है कि मैं भी अपने पेरेंट्स को बोलूंगा कि मुझे भी बनारस ले चले इतना अच्छा जगह घुमाने के लिए। तो अभिषेक बोलता है सर्टनली व्हेन आई शैल बी इन बनारस यू शुड मेंबर्स विल रिसीव यू। बोला जब मैं जाऊंगा बनारस तो तुम भी चलना वहां पे, इट विल बी माई प्लेजर, में ये बहुत खुशी की बात है कि तुम वहां पे आओगे और मैं तुम्हें सब जगह घुमाऊंगा। तो रमन बोलता है कि वेर इज योर नेटिव लैंड। तो वो अब रमन से पूछता है अभिषेक तुम्हारा नेटिव लैंड कहाँ है? नेटिव लैंड का मतलब होता है जहाँ हम जन्म लिए होते हैं, जो हमारी जन्मस्थली होता है, जो हमारा अपना घर होता है, जहाँ पे उस जगह को कहते हैं नेटिव लैंड। तो वो पूछता है कि तुम्हारा नेटिव लैंड कहाँ है? तो रमन क्या बोलता है, इट्स पटना। वो कहाँ का है रमन? पटना का ही है। वो बोलता मैं पटना का हूँ। तो अभिषेक बोलता है वेरी नाइस, बहुत अच्छा, then I will go at your residence with my friend मुकेश। तब वो अभिषेक जो इन दोनों का फ्रेंड है, वो बोलता है एक दिन मैं मुकेश के साथ तुम्हारे घर आऊंगा। तो मुकेश बोलता है यस आई नो वेरी वेल, आई हैव गॉन देयर सेवरल टाइम्स, दैट इज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम माय रेसिडेंस। तो मुकेश बोला हाँ हम तो रमन का घर जानते हैं, तुम चलना मेरे साथ, बहुत दूर नहीं है, मैं तुमको वहां लेके जाऊंगा। तो वो बोलता है अभिषेक जो है बोलता है कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा फ्रेंड मिला, मुझे दोस्त मिला है। तो रमन बोलता थैंक्स आई एम ऑल्सो फॉर्चुनेट, मैं भी बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा फ्रेंड मिला है। तो इस चैप्टर में इतना ही है, कुछ खास नहीं है, फिर भी इसको किस तरह से रीडिंग डालना है, इसमें कुछ हार्ड वर्ड है जिसका मीनिंग आपको समझना जरूरी है। तो इन शॉर्ट एक बार और आप सुन लीजिए। देयर आर थ्री फ्रेंड्स, तीन दोस्त हैं। देयर आर थ्री फ्रेंड्स, रमन, मुकेश एंड अभिषेक। रमन एंड मुकेश आर ऑलरेडी फ्रेंड, ये दोनों पहले से ही दोस्त है। बट अभिषेक इज न्यू, अभिषेक नया है, वो नया है। एंड ही इज द फ्रेंड ऑफ मुकेश, और वो मुकेश का दोस्त है। वन डे दे मेट इन द रोड, एक दिन वो लोग रास्ते में तीनों मिला। एंड दे टॉक्ड, रमन आस्क्ड अबाउट अभिषेक, रमन ने अभिषेक के बारे में मुकेश से पूछा, और तब मुकेश ने उसे बताया कि ही इज माय फ्रेंड एज यू आर माय फ्रेंड, ये मेरा दोस्त है जैसे तुम मेरे दोस्त हो। देन रमन आस्क्ड अभिषेक तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा घर कहाँ है, फ्रॉम वेयर डू यू लिव। तो उसने कहा कि आई एम फ्रॉम वाराणसी, एक्चुअली में वो कहाँ का रहने वाला है, वाराणसी का। बट नाउ ही लिव्स इन पटना एट कंकड़बाग बिकॉज हिज फादर इज पोस्टेड हियर, क्योंकि उसके पिताजी अभी यहाँ पोस्टेड है, वो बैंक एम्प्लॉई है, इसलिए वो यहाँ पे पोस्टेड है। दैट्स व्हाई अभिषेक केम हियर, इसलिए अभिषेक वहां पे आया है पढ़ने के लिए। तो ये रमन उसको बोलता है कि वाराणसी इज अ पॉपुलर प्लेस, ये तो बहुत मशहूर जगह है और बहुत ही होली प्लेस है। तो वो अभिषेक बोलता हाँ ये वाराणसी बहुत ही फेमस है, क्योंकि यहाँ पे कौन कौन सा टेम्पल है, बाबा विश्वनाथ का टेम्पल है, संकट मोचन टेम्पल है, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जिसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी, बहुत सारे वहाँ की साड़ियाँ, बनारस की साड़ियाँ भी बहुत प्रचलित है, तो वहाँ ये सारी खूबियाँ हैं। तो रमन बोलता है कि मैं भी आई विल ऑल्सो कम इन बनारस, मैं भी बनारस आऊंगा। तो अभिषेक ने कहा हाँ यूर वेलकम, तुम्हारा स्वागत है बनारस में, तुम कभी भी आओ बनारस में, मैं तुम्हें पूरा बनारस घुमाऊंगा।
तब रमन ने कहा ठीक है अभिषेक, तुम मुकेश के साथ मेरे घर आना और हम लोग वहां मिलेंगे। तो अभिषेक उसको प्रॉमिस करता है रमन को, यस आई विल डेफिनेटली कम टू योर होम विथ मुकेश। और वो लोग फिर एक दूसरे को बाय करके वहां से चले आते। तो ये चैप्टर था आपका लेसन 4 का इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू फ्रेंड। ये चैप्टर अभी आप समझ लिए होंगे। इसका जो भी एक्सरसाइज वर्क है इसको व्हाट्सएप पे मैं भेजूंगी कल आपको, आप वहां से वर्क करेंगे। आज आप इस वीडियो को देख लीजिए और समझ लीजिए। कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बात कर लीजिएगा या फिर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।